इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज अब हम लोग एक एक डिटेल में जाएंगे अपनी ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हम ऐसे हैं तो क्यों हैं, हमारे हस्बैंड ऐसे हैं तो क्यों है, हमारा बच्चा ऐसा है तो क्यों है, नेचर वाइज। ठीक है। तो वो प्रीति जी कल नहीं आई थी, तो उनको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, और ये आप लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा कि हमने 12 राशियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव। चर राशि हमारी होती है 1 4 7 10, मतलब एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। इसको हम कैसे बनाते हैं? इसको हम ऐसे बनाते हैं, अगर प्रीति जी आपके पास कॉपी पेन है? हाँ जी। ठीक है। तो आप अपने कॉपी पेन ओपन करिए। आप हम्म। लिखिए, एक बॉक्स बनाइए, ऊपर टेबल बनाइए। सबसे पहले लिखिए चर राशि, उसके पास में स्थिर, और उसके बाद द्विस्वभाव। और आप सब लोग अपनी कॉपी ओपन करिए, ये फिर से टेबल बनाइए, बिकॉज एक एस्ट्रोलॉजर के लिए ये बहुत बेसिस है, ये पता ही होना चाहिए कि कौन सी राशि चर है, कौन सी द्विस्वभाव है। और आप सबको ये बताना है। आप सब लोग अपने पति, बच्चे, अपने मम्मी पापा, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिसकी भी आप लोगों के पास कुंडली है, सबका उठाइए और देखिए। और फिर देखिए उनसे उनका हम्म। नेचर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। तो प्रीति जी आपने सबसे पहले एक कॉलम में बनाया चर राशि, चर राशि, उसके बाद आपने स्थिर राशि और द्विस्वभाव, हेडिंग आपने ये लिख ली। अब जो हाँ चर जी। राशि है उसमें आप लिखिए 1 एरीज, स्थिर राशि में लिखिए 2 टॉरस, द्विस्वभाव में लिखिए 3 जेमिनी, मिथुन राशि, टॉरस मतलब वृषभ, एरीज मतलब मेष राशि। ठीक है। तो 1 2 3, और फिर उसके बाद जो चर राशि फिर हम लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लाइक दैट। ओके, तो दिस इज इजी टू फिगर इट आउट वैसे। हाँ, इट्स वेरी इजी। ठीक है। तो अब आपने जो हाँ। बॉक्स बनाया प्रीति जी, उसमें आपने क्या बनाया कि जो चर राशि वो कौन कौन सी होगी, 1 4 7 10, है ना? ऐसी नंबर्स आए, हम्म। 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 है ना? तो 1 इज एरीज मेष राशि, 4 इज कैंसर कर्क राशि, 7 इज लिब्रा तुला हम्म। राशि, 10 इज कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ठीक है। अभी हम आपकी बात करते हैं। तो जैसे अब आपकी लग्न में लिब्रा है, लिब्रा क्या है, चर राशि है। तो चर हम्म। राशि वाले लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है, लीडरशिप, इनिशिएटिव, रेस्टलेस एनर्जी रहती है, ट्रैवलर होते हैं, तुरंत डिसीजन बनाना है, और हर चीज में पायनियरिंग करनी होती है ऐसे लोगों को। ठीक है। हाँ। हम्म। तो ये वाली हम्म। चीज है आपके अंदर, यू हैव थोड़ा रेस्टलेस, कि एक जगह नहीं बैठ सकते, बहुत सारे काम एक साथ करने हैं मेरे को, इस टाइप के हैं आप? Yes, yes, I am. Even I was looking at your class yesterday recording. So जो आपने Gemini के attributes बताए थे, I'm Gemini. So I हाँ, have the क्योंकि same राशि, attributes like हाँ, multitasking and yeah, ठीक है। dual अब आपकी, personality. Yes. हाँ, अब आपका जो चंद्रमा है वो जेमिनी में गया हुआ है, तो आपकी हाँ। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। अब क्या है जो, अब सबसे इसमें सब लोग, आप लोग ये देखिए, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि याली मेरा स्क्रीन देखिएगा, कि जो चर राशि वाले लोग होते हैं वो नया काम स्टार्ट करने में बहुत बढ़िया रहते हैं। ठीक है। हम्म। और जो स्थिर राशि वाले होते हैं वो उसको मेंटेन करते हैं और प्रिजर्व करते हैं काम। और जो द्विस्वभाव वाले राशि वाले होते हैं, अब जो काम स्टार्ट किया होता है, मेंटेन किया होता है, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब आगे लेके जाते हैं, उसमें चेंजेस लेके आते रहते हैं। ठीक है। तो अब जिसकी, जैसे अभी हम प्रीति जी का एग्जाम्पल लेंगे, ऐसे हम सब लोगों का एग्जाम्पल लेंगे, और आप लोग सब लोग चेक करिए कि आप लोग ऐसे हैं या नहीं। ठीक है। इसमें कुछ हम्म। रट्टू टोटा वाली बात नहीं है, हम लोग, और जिसका गलत लगे आप बोलो कि नहीं ये गलत, हमारा मैच नहीं हो रहा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं मैच हो रहा। ठीक है। तो आप सब लोग अपने अपनी हॉरोस्कोप निकालिए, और ये बताइए कि जैसे जो चर राशि वाले लोग हैं, ठीक है, उनका ये तो स्टार्ट तो बहुत बढ़िया कर लेते हैं। तो कल हम कुछ कर्क राशि वाले लोग भी थे कल हमारे क्लास में, है ना? हर्षा जी, तो आप सब चीजें स्टार्ट तो कर देती है ना? स्टार्ट तो कर देती हैं आप। फिर दूसरा क्या था आपका? कुंभ, कुंभ लग्न थी ना आपकी? हेलो? ठीक है, आप लोग प्लीज इंटरैक्ट करते रहिए। दिव्या जी, Gargi, I'm driving. Sorry, that's why I've messaged. I will be अच्छा अच्छा, available नो after इश्यूज, half नो an hour. इश्यूज, नो इश्यूज। अच्छा, जैसे गार्गी जी आपने सिर्फ एक मून देखा और एक आपने लग्न देखा, लग्नेश देखा। हाँ। सो तो इसमें हम दो ही देखते हैं। ओके।
So moon ठीक है। plays significant role in this kind of हाँ personality we are हाँ हाँ, एकदम एकदम, क्योंकि मून क्यों पर्सनैलिटी करता है? because of क्योंकि emotional things. हाँ, क्योंकि मून मन का कारक होता है। Yeah, तो इंसान emotional कहते हैं things. कि अगर जैसे कि मन, जैसा इंसान का मन रहेगा वैसे ही इंसान को खाने का मन करता है, वैसे ही उसको पहनने का मन करता है। मन हो जाता है चिड़चिड़ा तो बात करने का मन नहीं करता। तो सब कुछ किससे चल रहा है? मन से चल रहा है ना। Hmm. और Hmm. आपका मन कह रहा है कि आज कुछ नया बिजनेस आइडिया ट्राई करते हैं, तो वो मन कर रहा है। तो Yeah. इसलिए अ, जो चंद्रमा है उसका, उसकी राशि बहुत ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अच्छा Okay. गोविंद जी, गोविंद जी आप बताइए कि आपकी कौन सी लग्न है और राशि है? लग्न मेष और चंद्रमा बैठे हैं 11th हाउस में, कुंभ। कुंभ में। ठीक है, तो आपकी आपकी जो है एरीज, मतलब चर राशि हो गई। चर है। फिर हाँ, चर हो गई। एक्वेरियस हो गया आपका स्थिर राशि। तो हम्म, चर भी है, स्थिर हम्म। भी है। तो आप ये बताइए, अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी वो बचाए, आप क्या करते हैं? कोई काम स्टार्ट भी करते हैं, होल्ड भी करते हैं, बट ट्रांसफॉर्म करने में प्रॉब्लम होती है। मतलब कि ठीक है, अगर मैं कुछ काम करूंगा तो कर भी लूंगा, बट उसमें चेंजेस क्या लाऊं, अगर कुछ बदलाव लाना है उसमें, बदलाव ला अगर कोई मुझे बता दे तो मैं कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं खुद से क्या कुछ नए आइडियाज लेके बदलाव लाऊं, इसमें आपको दिक्कत होती है। जैसे आपने सोचा हाँ, मुझे ये कभी काम कभी काम कभार। मुझे मुझे जैसे ये काम करना है। ठीक है, ये सोच हम्म। लिया, जैसे मुझे घूमने जाना है, सब ठीक है। तो जिस अगर आपने फिक्स पैटर्न बनाया हुआ है, ये घूम घूम के यहाँ पे जाएंगे, इस दुकान पे खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब चीजें ठीक है। स्टेबल राशि ने बोल दिया कि मैंने जो सोचा है मैं वही उसी पे करूंगा, बट कुछ चेंजेस नहीं लाऊंगा, एडजस्टमेंट नहीं लाऊंगा। तो ऐसा आप करते हो? हाँ, मोस्टली होता है यही है। हाँ, मतलब जैसे कि घूमने गए लेकिन जो भी डिसाइड करें उस हिसाब से चलेगा। हम्म, हम्म। हाँ, देखिए कुछ भी अगर आप लोगों को लगता है कि यार गलत है ना, तो भी हम लोग सब लोग लर्न कर रहे हैं। तो आप लोग कुछ भी गलत लगे तो आप प्लीज बेझिझक बोलिए कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लासरूम में सब लोग लर्न करेंगे। ठीक है। तो हमने ये हम्म। देखा कि चर होने से हमने जो गोविंद जी हैं वो चीजें इनिशिएट तो करते हैं, उसको अप्लाई भी कर देते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म करने में उनको दिक्कत आती है। तो अब अगर ऐसे लोग कॉर्पोरेट में हैं, हम लोग को देखो हमारे पास हर टाइप के लोग आएंगे, है ना। कॉर्पोरेट वाले लोग भी आएंगे, हस्बैंड वाइफ भी आएंगे, पॉलिटिशियंस भी आएंगे। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है जिसको हम एक काम दे दें और वो रेगुलर एक मोनोटोनस काम बहुत बढ़िया करेगा। लेकिन अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन का काम देखें कि हर हर थोड़ी देर बाद काम बदल जा रहा है, चीजें चेंज हो जा रही हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें द्विस्वभाव राशि को रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि वो चीजों को एडजस्ट करें और अडेप्ट करें। ठीक है। अब आप बताइए मृणाल। मेरे लग्न में स्कॉर्पियो राशि है और चंद्र राशि लियो है। दोनों भी स्थिर राशि है। दोनों स्टेबल राशि है। यस। तो दोनों स्टेबल राशि जो है, तो वो क्या क्या कर रही है? आप पेशेंट हो, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप इमोशंस हैं, थोड़े से अपने आप जो सोच लेते हो फिर वही करना है, फिर एडजस्ट नहीं करते। मतलब जो यस। सोच लिया यस। ठीक है। ठीक है, अब मैं नहीं, मैं आप अगर कोई बोलेगा यार थोड़ा सा चेंज ले आओ, थोड़ी सी इसमें ये बदलाव करना चाहिए, तो फिर आपको ना अंदर से लगेगा क्यों चेंज करना है, जब डिसाइड हो चुका है तो क्यों चेंज करना है। एंड फ्रॉम इनसाइड आप बहुत ही लॉयल और बहुत ही, अगर जिससे भी आप प्यार करोगे, या जो भी, चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, उसको सिक्योरिटी देने की कोशिश करोगे, अपने साइड से बहुत ज्यादा लॉयल रहने की कोशिश करोगे। लेकिन प्रॉब्लम आप ये देखते होगे कि बहुत डीप इमोशंस है, बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होगे जो आप एक्चुअली फील करते होगे, और लोगों को लगता होगा यार ये बड़ी जिद्दी है या रिजिड है, इसने जो सोच लिया बस ये वही करना चाहती है। ऐसा होता है आपके साथ? एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली ओ, देख लो भाई, आप लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी बनने वाले हो, वो सब चीज समझ में आ रही है ना। ठीक है। अब आपके साथ क्या है कि आपको जो भी ऑफिस में काम मिलता होगा, ठीक है, हम्म। आप उसको बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी के साथ मेंटेन और प्रिजर्व करके रखते होगे। एंड आपका जो बॉस होता होगा वो, उसको पता है कि भाई अगर मैंने मृणाल को काम दे दिया है तो वो काम कंप्लीट ही होगा, है ना, क्योंकि बिकॉज आप उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख। यस। ठीक है। अब हम आते हैं पूजा जी से। पूजा जी, आप बताइए आपकी राशि और लग्न कौन कौन से नंबर्स के हैं? लग्न
6 नंबर है, लग्न का नंबर 6 है। हाँ, वो कौन सी राशि होती है 6 नंबर? वर्गो। वेरी गुड, आपने देख लिया। और वर्गो क्या होती है? चर, स्थिर, द्विस्वभाव। बोथ। बोथ क्या? द्विस्वभाव। द्विस्वभाव, वेरी गुड। तो बोथ नहीं बोलेंगे। अब आप लोग महा ब्रह्म ऋषि या ज्योतिषी बन रहे हैं, तो ऐसे बोथ नहीं बोलना होगा आपको। कोई अगर आपके सामने आता है, आप बोलोगे अच्छा आपकी द्विस्वभाव राशि है, ऐसे करके बोलना होगा आपको, है ना? तो द्विस्वभाव राशि। और आपका चंद्रमा पर कौन से? पता है, लग्न का नंबर तो अच्छा हाँ 6 नंबर है। ठीक है, और चंद्रमा कौन से नंबर पे बैठा है? मतलब कौन से हाउस में बैठा है ना। हाउस नहीं, नंबर। उसके साथ 7 नंबर है चंद्रमा के साथ। हाँ, 7 7 नंबर। तो कौन सी राशि हो गई? तुला राशि, लिब्रा। हाँ, चल। हाँ, चर राशि हो गई। तो अब आपका द्विस्वभाव और चर है। ठीक हम्म। है, आप द्विस्वभाव और चर हो। तो जो चर राशि है, वो क्या कहेगा कि हमेशा मोशन में चलते रहो, एक जगह नहीं बैठना, कुछ कुछ करना है, नई बिगनिंग होती रहनी चाहिए। लाइफ में बोर हो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे तो डांस कर लो, पेंटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, घर में नहीं बैठ सकते हो, कुछ ना कुछ करते रहना है। डी स्वभाव क्या कह रही है कि ठीक है, अब मैं अगर मैंने इन क्लासेस को ज्वाइन किया है, तो मैं पेशेंटली इन क्लासेस को कंप्लीट भी करूंगी, है ना? राइट। और ये क्या कहते हैं कि थोड़ा सा जो चर राशि है, वो आपको रेस्टलेस एनर्जी देती है, क्विक डिसीजन मेकिंग भी बनाती है। बट जो द्विस्वभाव राशि है, वो आपको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन में, एनालिटिकल और मल्टीटास्कर भी बनाती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ऑफिस वाले क्या सोचते होंगे आपके बारे में, ऑफिस में आप कैसे काम करते होंगे। तो आप स्टार्ट भी करते हो, एडजस्ट भी करते हो, बस आपके साथ होल्ड नहीं हो पाता होगा काम। जैसे अगर प्रोजेक्ट आपको मिला, तो आप बहुत अच्छे से इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया, आपने उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे चेंजेस भी बताए एंड सब कुछ किया, बट बहुत टाइम तक आप एक प्रोजेक्ट में काम करते करते बोर हो जाओगे, आप सोचोगे कुछ नया होना चाहिए। ऐसा होता है आपके साथ? राइट। राइट। सेम काम हम्म करते करते बोर हो जाता है। राइट। हम्म है ना? अब जैसे हेलो। मृणाल थी। हाँ, जैसे मृणाल थी, मृणाल का सब कुछ स्टेबल है। तो मृणाल को आप एक काम दे दो, एक जगह पे बैठा दो, वो पूरी लाइफ उस वाला काम कर सकती है बिना बोरियत के। उनको बस वो चाहिए, उसमें पावर चाहिए उस काम में, कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, उनको कोई कुछ क्वेश्चन बाजी ना करे, वो चुपचाप काम करके दे देगी। बट आपके साथ ये है कि नहीं यार, एक काम नहीं करना, अगर ये वाला प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो इसके साथ मैं दूसरा इनिशिएटिव भी लूंगी। ऐसा आप करते हो क्या? बोलते हो कि यार सर मैं तो दूसरा इनिशिएटिव भी दे दो, या छोटी मोटी चीजें मैं और कर लूँ साथ के साथ। मैं करती हूँ रोज, मतलब मल्टीपल काम ऑफिस में भी करती हूँ और साथ में पेंटिंग भी चलती है, नेटफ्लिक्स भी चलता है और डांस क्लास भी होती है, ये क्लास भी होती है। हाँ, ठीक है। तो हम लोग तो ने देखा कि अगर कोई इंसान चर और द्वि स्वभाव है, तो उसको बहुत सारे काम करने ही हैं, उसका मन ही नहीं लगेगा। ठीक है, और कौन कौन है हमारे क्लास में आज? ओके, प्रीति का हो गया। रेणु जी, आप बताना चाहेंगी आपकी लग्न और लग्न राशि और चंद्रमा की राशि कौन सी है? उसके बाद दिव्या जी तो है नहीं, प्रीति जी का हो गया, और रेणु जी की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया? यार आप लोगों को ना जवाब हाँ तो देने जी। पड़ेंगे ना, है हाँ ना? जी। हाँ जी। तभी तभी तो हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, नेहा, यू वांट टू पार्टिसिपेट? Yes, yes, I have हाँ, joined just now. हाँ, तो अभी हम बहुत बढ़िया चीज डिस्कस कर रहे हैं। अब आप ये बताओ, आपकी कुंडली में आपका लग्न कौन से नंबर पे है और राशि कौन से नंबर पर है, ये बताओ आप। मैम लग्न तो जैसे मेरी 12 है, 12 से शुरू है। हाँ, तो 12 क्या होती है? लग्न, लग्नेश। हाँ नहीं, वो तो है, 12 नंबर कौन सी राशि का होता है? मीन मीन। मीन राशि, वेरी गुड। मीन राशि क्या होती है? चर, स्थिर, द्वि स्वभाव। कल हमने टेबल भी द्वि बनाया था। द्विस्वभाव। वेरी गुड, वेरी गुड। और चंद्रमा कौन सी राशि में है? वो 11 में है। 11। 11 राशि नंबर कौन सा होता है? वो होता है पहले वाला, उससे मैम वो नहीं हाँ याद। हाँ, एक्वेरियस। एक्वेरियस। कुंभ। राइट। कुंभ होती है स्थिर। राइट।
ठीक नहीं है, नहीं, चल स्थिर हो कुंभ। गई ना, एक्वेरियस स्थिर हो गई। हमने देखो, हाँ, हमने कल कैसा टेबल बनाया था, एक आप अभी राइट। कॉपी पेन लाए हो अपने बच्चों से लेके नहीं, लाए हो कॉपी पेन? अभी नहीं आई मैम। अच्छा कोई बात नहीं। तो आप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, देखिए स्क्रीन में देखिए जो चर राशि कौन सी है, एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न। स्थिर राशि कौन सी है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। तो आपकी चंद्रमा 11 नंबर पे बैठा है ना, 11 राइट, नंबर पे बैठा है, 11 हाउस पे बैठा है। 11 हाउस में भी 11 नंबर पे बैठा है। ठीक है, तो आपकी हो गई द्विस्वभाव और स्थिर। ठीक राइट, है, आपका नेचर कैसा होना चाहिए, आप काफी ज्यादा स्टेबल माइंडेड होने चाहिए, चेंजेस आपको ज्यादा पसंद नहीं है, और लाइफ में सिक्योरिटी होनी चाहिए, बड़ी लॉयल टाइप के इंसान होंगे आप, है ना। जैसे आजकल लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल ये सब बहुत कुछ चल रहे हैं, बट आपके आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आती होंगी, यार ये क्या है ये, मतलब कैसे लोग कर लेते हैं, मतलब आपको समझ ये सब राइट। नहीं समझ में आता होगा ना, बड़े लॉयल टाइप के हाँ आप जी, इंसान हो गए। राइट, और आपके अंदर डीप इमोशन है बहुत ही, राइट। लेकिन कभी कभी ना स्टर्बन हो जाते होगे, नहीं ऐसा है तो ऐसे ही होगा, क्योंकि हाँ आपको जी, लगता है मैं सही तो हूं ना, हाँ उसके लिए जी। आप भले ही लड़ भी जाते होगे। तो ये क्योंकि आपकी राइट, स्थिर राशि है, कि इसकी राइट। वजह से आपका नेचर ऐसा है, लॉयल हो आप। ठीक है, हाँ जी, अब द्विस्वभाव है, तो द्विस्वभाव क्या है कि आपका थोड़ा ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी आपको बेवकूफ बना सकता है, ऐसा भी नहीं है, आपका बहुत एनालिटिकल माइंड भी है। ठीक है, राइट, और आप इमोशनली भी सोचते हो, मल्टी अपने घर में भी आप भी मल्टीटास्कर होगे, बहुत सारे राइट। काम आप बिल्कुल ठीक अकेले कह रहे संभालते होगे आप, है ना। हैं। तो राइट हमने मैम। इस वाले टेबल से हमने ये समझा, और हमने ये देखा, ओके। हमने ये समझा कि ठीक है, अगर आपको कोई भी नया काम स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती होगी, जैसे कोई बोले कि नया बिजनेस तुम्हें स्टार्ट करना है, तो आप सोचते होगे क्योंकि चर राशि नहीं है ना, क्योंकि चर नहीं है तो इनिशिएट चीजें, कोई बड़ी चीज इनिशिएट करने में आपको थोड़ा समय लगता होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम लगता होगा, लेकिन एक बार कुछ इनिशिएट हो गया, कोई आपको इनिशिएट करके दे दे, तो आप बहुत अच्छे से उस चीज को मेंटेन कर लोगे, प्रिजर्व कर लोगे, उसके अंदर कुछ पर मैम वो चेंजेस काम लेके खत्म नहीं आने। होता कभी भी। हाँ जी। मैम पर वो काम नहीं खत्म होता कभी भी। नहीं नहीं, काम नहीं इनकम्प्लीट रह खत्म जाते होता, हैं काम। नहीं नहीं, काम इनकम्प्लीट रह जा रहे हैं, वो ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा द्वि स्वभाव भी आ रहा है कि करे नहीं करे, डुअल माइंडेड भी आ जाता है। राइट। बट आप उस चीज को मतलब काम करते होंगे, मतलब लेकिन हाँ जी, इनिशिएट करने में आपको दिक्कत होता होगा। राइट, नया, राइट, राइट। कोई भी नया काम, जैसे हाँ जी। पूजा जी थी, उनका चर था तो वो इनिशिएट कर लेते होंगे नए नए बहुत सारे काम, है ना। बट ओके। आपका स्थिर है, तो राइट। आप स्टेबल रहने में तो आपको इजी लगेगा, बट आप चीजों को इनिशिएट करने में आपको दिक्कत होगी। राइट मैम। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए, जब नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी वेनसडे को, वेनसडे एंड थर्सडे, वेनसडे और फ्राइडे। ठीक है, तो आप लोग ये देखिएगा कि आपके बच्चे, आपके पति, आपके फ्रेंड्स, किसकी राशि कौन सी है, लग्न का स्वामी कैसा है, और उसका नेचर वैसा है कि नहीं, वो इनिशिएट करता है चीजें, मेंटेन करता है, अडेप्ट करता है। तो इससे हम हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को किस टाइप का करियर चूज करना चाहिए, है ना। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन, उसके लिए चर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अ, अगर कोई बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए अगर उसको न्यू इनिशिएटिव वो नहीं ले पा रहा, तो वो कैसे करेगा। या तो फिर अगर उसका स्थिर या द्वि स्वभाव है, तो उसका कोई ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसका चर हो, ताकि इनिशिएटिव वो ले ले, और जो स्थिर राशि या लग्न वाला दूसरा पार्टनर है, वो उसके आइडियाज को मेंटेन करके रखे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको अच्छे से? ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब बस ये हिंदी में ही है। अब हम आते हैं, कल हमारा हो गया था यहाँ तक, जेमिनी तक हो गया था, कर्क भी हो गया था हमारा। अब हम आते हैं सिंह पे। ठीक है, अब भाई सिंह राशि वालों को सब लोग फोटो देखो, और सब लोग बताओ कि ऐसा व्यक्ति, सिंह लग्न वाला व्यक्ति या सिंह राशि वाला व्यक्ति कैसा होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। पहले आप लोग गेस करो फोटो देख के, या समझने की कोशिश करो, देन उसके वाला वी होगा, विल। लीडरशिप क्वालिटीज होगी आई गेस, डोमिनेटिंग। मोर स्ट्रेंथ। मोस्ट ट्रेंड, वेरी गुड भैया, आप लोग तो मेरे को लग रहा है चैंपियन हो, ज्योतिषी तो बन चुके हैं आप लोग। कॉन्फिडेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एंगर इश्यूज होंगे। हाँ ठीक एग्रेसिव। है, एग्रेसिव। सिंह क्या होता है, जंगल का लीडर। राजा होता है ना, लीडर। लीडर। डोमिनेटिंग आई वुड से। और
ये क्या होता है, जंगल का राजा होता है ना। और जंगल का राजा इसको किसने बनाया होता है, अगर देखा जाए बिल्कुल। तो लोमड़ी सबसे चालाक होती है, हम्म। सबसे शक्तिशाली तो हाथी होता है ना। और एटीट्यूड, हिज जिस एटीट्यूड। हाँ, ऐसा व्यक्ति अगर अनएम्प्लॉयड भी है तो भी अपने आप को राजा ही समझता है, मतलब अपने मन से वो राजा हम्म। है। और राजा लोग क्या काम करते हैं, बहुत ज्यादा। नहीं। वो सोचते हैं प्रजा करेगी, है ना। तो हम्म। जिन लोगों का हम्म। सिंह लग्न या सिंह राशि होती है, वो कंपैरेटिवली थोड़े से आलसी होते हैं। ऐसा उनको नहीं लगता, जो उनके साथ रह रहा होता है उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ में आती है ये बात। क्योंकि वो सोचते हैं यार मैं तो राजा हूं ना, प्रजा काम करेगी मेरे लिए। ठीक है। और सिंह राशि क्या है, स्टेबल राशि भी है, स्थिर राशि है। एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, हम राजा हैं। और जो शेर है, अगर आप एज ए एनिमल पे देखो तो शेर क्या हर वक्त शिकार पे जाता है, नो नहीं मैम। जाता ना। हर वक्त शिकार पे नहीं आता, तो ऐसे लोग हर वक्त काम करने के लिए रेडी भी नहीं रहते। और और क्या लग रहा है। चलो अब हम बात करते हैं कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में बृहद पराशर होरा में और फल दीपिका में क्या मेंशन है। तो ये बताता है कि भाई सिंह राशि, आ, जो ऐसे व्यक्ति के चेहरे में ना चमक बहुत होती है। जैसे मेरे एक क्लाइंट है, तो उनकी सिंह लग्न है और उनकी सिंह राशि भी है। अब उनके चेहरे में इतना चमक चमक है, एंड वो ऑलमोस्ट 15-20 साल से अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। और चेहरे में चमक की कोई कमी नहीं, मतलब कोई इंसान अगर उनसे मिलेगा तो कोई कह नहीं सकता कि उनके लाइफ में फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम। तो उनके फ्रेंड के बच्चों ने ब्यूटी पार्लर ओपन किया था। तो फिर वो थोड़े सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है उनका। तो वो ब्यूटी पार्लर गए, उन्होंने बोला कि बताओ तुम्हें क्या लगता है मैंने लास्ट टाइम कब कराया होगा फेशियल। तो बंदा बोला कि सर आपने 6 मंथ्स पहले कराया होगा, जिस हिसाब से आपके चेहरे की चमक है। बोलते मैं जिंदगी में पहली बार करवा रहा हूँ, मतलब ही वो 65 ईयर्स ओल्ड मैन। ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि सूर्य, क्योंकि सूर्य से प्रभावित है, तो सूर्य एक जब रोशनी वाला प्लैनेट है, तो उनकी जो स्किन टाइप होगी वो काफी ज्यादा शाइनी होगी। शाइनी स्किन टाइप होगी, उनके चेहरे में एक अलग सी चमक होगी इस वजह से। और वो अपने अपने आप को अंदर से राजा समझते हैं, है ना। और जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, वैसा हमारी बॉडी और हमारी स्किन भी फील करना स्टार्ट कर देती है। तो जो लियो लग्न वाले लोग होते हैं, उनको उनके अंदर उनका माथा भी काफी ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे भी हम लोग समुद्रिक शास्त्र जब नेक्स्ट कोर्स करेंगे तो शक्ल देख के बताएंगे कि भाई ये व्यक्ति इस लग्न का है, इसकी आंखें ऐसी हैं, तो ये व्यक्ति ऐसा है। तो जो सिंह राशि या लग्न वाले लोग होते हैं, उनका माथा एक तो काफी ज्यादा चौड़ा होता है, बड़े रॉयल नेचर होता है उनका। उनको ना ये छोटी बातें, लोगों को अब्यूज करना, या उनको लगता है यार ये महंगी महंगी चीजें लो, ये छोटी मोटी बातें क्या करना, सुबह उठो तो जूस होना चाहिए, मतलब इस टाइप की बातें करेंगे। भले अनएम्प्लॉयड है कुछ भी है, तो मतलब बात तो उनकी एकदम हाई फाई रहेगी हमेशा। ठीक है। और उनका दूसरों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। मतलब अगर आप उनके साथ कोई बैठेगा तो उस सामने वाले को पूरा वो मोटिवेट कर देंगे, बिजनेस आइडियाज देते रहेंगे, भले कुछ करें या ना करें खुद वो। और राजा का क्या नेचर होता है, उसका दिल बड़ा होता है। तो इन लोगों के पास भले ही थोड़े पैसे हो या ज्यादा पैसे हो, इनका दिल बहुत बड़ा होता है, लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं एज अ ट्रू लीडर। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल तो सिंह है, और इसका रूलिंग प्लैनेट सन है। लीडरशिप, विल पावर, कॉन्फिडेंस को ये शो करता है। ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वजह से जैसे प्रीति जी ने बताया कि गुस्से वाले होंगे, तो एकदम सही बताया कि फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है। तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा तो इन लोगों का रहता है। ऐसे लोगों की जो मेल अलग अलग जेंडर्स हैं, अलग अलग राशियों की, इसका जो जेंडर है वो मेल है। तो अगर जिन लड़कियों की सिंह लग्न या सिंह राशि होती है, तो उनके अंदर भी थोड़ा सा मेल वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी, ये सब चीजें उनके अंदर नॉर्मली आ जाती हैं। अब ये स्थिर राशि का है,
तो ऐसा व्यक्ति भी सिंह राशि लग्न वाला भी बहुत लॉयल रहेगा, क्योंकि स्टेबल है, ज्यादा उनको दुनिया में दिमाग नहीं मारना। और ये पूरब दिशा को डिनोट करता है, ये नई बिगनिंग को डिनोट करता है। काल पुरुष मतलब ये फिफ्थ हाउस में, अगर हम लग्न कुंडली बनाते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 हाउस क्या है? 5 हाउस है क्रिएटिविटी का, रोमांस का, सेल्फ एक्सप्रेशंस का। और अगर किसी की कुंडली में सिंह राशि या सिंह लग्न बुरे ग्रह से प्रभावित है, या सिंह राशि पे पाप ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या होगा? हार्ट अटैक आ सकता है, स्पाइन की प्रॉब्लम होगी, अपर बैक का प्रॉब्लम रहेगा, और उसकी विल पावर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। इसमें हम जो हम कास्ट देखते हैं वो क्षत्रिय वर्ण देखते हैं। और ऐसे लोग ब्रेव होते हैं, उनके अंदर प्रोटेक्शन का थॉट रहता है दूसरों को लेके कि सबको मैं प्रोटेक्ट करके रहूं। और ऐसे लोगों को गोल्डन, रेड, ऑरेंज कलर पहनने चाहिए। इससे उनका क्या होता है कि स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनके लाइफ में एंथू रहता है। और अगर हम वात पित्त कफ की बात करें, त्रिदोष जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, तो ऐसे लोगों का पित्त बहुत ज्यादा खराब रहता है। तो पित्त खराब होने से क्या होता है? लिवर में एसिडिटी बढ़ना। तो अगर ऐसे लोग बहुत ज्यादा चाय कॉफी पी रहे हैं, ठीक है, तो फिर या बहुत ज्यादा इनको ना, ऐसे लोगों को खाने पीने का बड़ा शौक होता है, तो बहुत ज्यादा तला भुना खाना और चाय कॉफी हर थोड़ी देर के बाद लेना, ऐसे लोगों का इस तरह का स्वभाव होता है। तो इसकी वजह से उनका क्या होता है? पित्त खराब हो जाता है। लिवर, पित्त लिवर को भी डिनोट करता है, बाइल जूस को। तो उसकी वजह से फिर उनके हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने अगर आपका कोई ऐसे आपके पास लोग आते हैं, आपके घर में भी कोई ऐसे लोग हैं जिनको पित्त की प्रॉब्लम है और उनका सिंह राशि या लग्न है, तो आप उनको ये बोलो कि भाई आफ्टरनून में तो आपको बटर मिल्क लेना ही लेना है। टी एंड कॉफी अगर आप दिन में 5 6 बार पीते हो, तो एटलीस्ट 1 या 2 टाइम से रिप्लेस करो, और धीरे धीरे आप उसको चेंज करना, हैबिट को चेंज करना आप स्टार्ट करो। तो हमें सिर्फ एक राशि या सिर्फ एक लग्न से हमें इतनी सारी चीजें उस इंसान के बारे में पता चल जाती हैं, उसकी हेल्थ, उसका नेचर। अब इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। ओके, तो हमें सिर्फ एक राशि और लग्न से हमने उसकी पूरी आधी से ज्यादा तो जन्म पत्री निकाल दी। अब हम देखते हैं कि उस व्यक्ति की गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज क्या हुई। गुड क्वालिटी होती है कि इंटेलिजेंट होता है, वर्सेटाइल होता है, कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, क्यूरियस होता है, और थोड़ा सा बेचैन भी रहता है ऐसा व्यक्ति। अब हम आते हैं वर्गो पे। अब वर्गो का अब आप लोग देख के बताइए सब लोग बारी बारी से कि वर्गो वाले लोग, राशि या लग्न वाले लोग कैसे होंगे। सब लोग, एवरीवन, आप लोग एक एक व्यक्ति अनम्यूट पे जाइए। रोमांटिक, इमोशनल। रोमांटिक, सॉफ्ट इमोशनल, स्पोकन, सॉफ्ट होंगे अंदर सॉफ्ट, से। हाँ, और वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हो आप लोग। केयरिंग। हाँ, केयरिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और हमारे बैच में है कोई जिसकी वर्गो लग्न है, तो वो उसके बाद वो व्यक्ति उसके बाद बताएगा कि वो वैसा है कि नहीं, केयरिंग है कि नहीं, रोमांटिक है कि नहीं, सॉफ्ट स्पोकन है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया बताया आप लोगों ने। और बताइए। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, यस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल भी होते हैं ऐसे लोग। अच्छा, अब ये वाली राशि स्त्री है या पुरुष राशि है? ये राशि स्त्री स्त्री है राशि, ये, स्त्री स्त्री राशि। राशि। हाँ, एकदम सही, स्त्री राशि। और इसके हाथ में क्या है कि कौन सा ये प्लांट लेके चल रही है लड़की, क्या करना चाह रही है? They are take giver, like they are take carer. हाँ, वेरी नाइस। गोविंद जी, आप बताइए कि अगर किसी की वर्गो आ जाएगी तो आप कुछ बताएंगे कि नहीं? गोविंद जी बताइए कि अगर किसी की वर्गो राशि है, कन्या लग्न का कोई व्यक्ति आपके पास आ गया, तो आप उसको क्या बताओगे कि उसका नेचर कैसा होगा? Kind hearted. काइंड हार्टेड, एकदम बढ़िया, एकदम आप लोग एकदम बहुत बढ़िया जा रहे हो आप लोग। अभी तक सारे पॉइंट सही हैं आप लोगों के, वो भी सोचो बिना पढ़े। कितना बढ़िया बता रहे हो, एकदम पैशनेट लग रहा है, ब्रह्म ऋषि ही सारे ब्रह्म ऋषियों ने क्लास ज्वाइन कर रखी है।
गोविंद जी, आर यू देयर? ठीक है। तो और मृणाल ने भी एकदम सही बताया, ब्यूटीफुल, काइंड हार्टेड, रोमांटिक, गिविंग। और इसके हाथ में जो है ये है जड़ी बूटियां, मतलब हीलिंग पावर। ऐसे व्यक्ति के अंदर हीलिंग पावर भी होती है। और बड़ा गर्लिश गर्लिश सा होता है, बड़े सुंदर सा होता है। तो अब हमारे क्लास में कौन है भाई इतना सुंदर प्यारा बोलने वाला, हीलर, गिवर? कौन है भाई वर्गो? ये वर्ग तो मैं हूँ, लेकिन सारी चीजें नहीं है मेरे अंदर। अच्छा, तो आर यू ब्यूटीफुल? पता नहीं, मतलब पहले तो लगता था, अब नहीं लगता। नहीं नहीं, शादी को नहीं लगता, दैट इज ओके। बट यस, आई हैव सीन यू, यस यू आर ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर आप लोग आप चाहो तो आप अपनी कोई फोटोग्राफ या आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पे आ सकते हो, ताकि लोग देख ले कि हाउ यू लुक लाइक, बिकॉज जस्ट टू जस्टिफाई कि वर्गो लोग बड़े प्यारे एंड ब्यूटीफुल से होते हैं, इफ यू वांट। आई डोंट नो, आर यू कमिंग ऑन स्क्रीन क्या? अच्छा, तो फिर तो पूरा ही भरोसा उठ जाएगा। नहीं 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 नहीं। ठीक है, सो देखो, ये प्यार से बात कर रही है तो ठीक है, बाद में ना आप ग्रुप में अपनी फोटोग्राफ भेज देना। ठीक है, तो वेट, शादी से पहले वाली, कॉलेज वाली फोटोग्राफ। सो शी इज, यस शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज काइंड हार्टेड, शी इज रोमांटिक। अब वो आप बताओ, क्या क्या है पूजा, क्या क्या आपको इसमें मैच कर रहा है, क्या क्या मैच नहीं हुआ, आप ये बताओ। रोमांटिक बिल्कुल नहीं मैच होता। ठीक है। और और हीलिंग वाला भी नहीं लगता मुझे कि हीलिंग है। हीलिंग पावर्स जैसे बोला कि वो जड़ी बूटियां हैं, तो वो भी नहीं लगता। मतलब मुझे लगता है मैं अच्छा, एक परेशान ही बात करती बताओ। हूँ लोग। नहीं, एक बात बताओ, आपने एस्ट्रोलॉजी क्यों ज्वाइन करी है? टू इम्प्रूव समथिंग, आई मीन अपने सबके लिए कुछ इम्प्रूव करने के लिए। तो इम्प्रूव क्या करोगे आप? लोगों को हील करोगे इमोशनली, है ना? कोई परेशान होगा तो आप उसको हील करोगे। मतलब हील का मतलब राइट। हमेशा ये नहीं होता कि हम जड़ी बूटियां ही उसकी चोट पे लगा रहे हैं। हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक, योगा मेडिटेटर, प्राणिक हीलर्स, रेकी एक्सपर्ट्स, ये सारे लोग हीलिंग कैटेगरी में आते हैं। मतलब किसी और की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले लोग हीलर्स होते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी हीलर्स होते हैं। तो आपने जो एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट करी है, तो आपने क्यों सोची, यही सोच के करा है कि आप अपने फैमिली, अपने बच्चे, सबको, सबके अच्छे के लिए आप करने वाले हो, या किस, क्या सोच के आपने राइट। एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करी, है ना? तो आप हाँ, वही हीलर भी हो गए, बेसिकली। है ना? राइट। एंड यू आर लाइक गर्ली गर्ली काइंड ऑफ पर्सन, हाँ। है ना? तो अभी ये सब चीजें भाई मैच हो गई, और फोटोग्राफ हम लोग देख लेंगे, ये ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके। तो भाई देखिए, इसमें भी वोगो में इतनी प्यारी सी लड़की आ रही है। आपके जनरली लंबे हेयर होते हैं इन लड़कियों के, आपके कैसे हेयर्स हैं? हाँ, लंबे। नॉट सी, इतना कुछ मैच हो गया। तो लंबे हेयर्स हो गए, ब्यूटीफुल इंसान हो गया, प्यार से बात करने वाला इंसान हो गया। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं आ, हमारी बृहद पराशर शास्त्र में क्या मेंशन है और फल दीपिका में क्या मेंशन है। इसमें बताते हैं कि ये हेड से राइज होती है, इसको मर्करी रूल करता है, ये स्थिर और अर्दी साइन है, ड्यूल राशि की है। ये प्योरिटी को, इंटेलेक्ट को और सर्विस को रिप्रेजेंट करती है। ये ऑल्सो रिप्रेजेंट करती है हेल्थ को और परफेक्शन को। तो अब पूजा जी जो भी काम करना चाहते होंगे, सोचते होंगे यार थोड़ा टाइम लगे बट परफेक्ट करो। तो कभी कभी ना आप अपने लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते होंगे, यार मैं ना कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं यूँ, मतलब अपने, क्योंकि आपको अपने आप से भी इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि आप बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिकल हो जाते होंगे। ऐसा हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे सिंह राशि वाले लोग थे, उनके हिसाब से वो कभी क्रिटिकल है ही नहीं। वो अगर असली में भी अनएम्प्लॉयड है, तो भी उनको नहीं लग रहा कि वो अनएम्प्लॉयड है, उनको लग रहा है आई एम द बेस्ट, आई एम इन माई बेस्ट सेल्फ। ठीक है, तो ये सिंह राशि और लग्न वालों की थॉट प्रोसेस हो गई। लेकिन जो वर्गो है, वो शी शी इज अ मदर ऑल्सो, डूइंग जॉब ऑल्सो, डांस क्लास, ये क्लास, वो क्लास, स्टिल शी इज जजिंग हरसेल्फ कि पता नहीं मैं कुछ ढंग से कर भी पा रही हूँ कि नहीं, है ना? क्योंकि उनको इतना ज्यादा परफेक्शन चाहिए होता है कि सब कुछ होते हुए भी अपने आप को ही बेचारे को आप परेशान हो रहे हो, ऑल्दो यू आर परफेक्ट। ठीक है, तो कभी कभी ओवर क्रिटिकल हो जाता है व्यक्ति, बहुत ज्यादा एंशियस हो जाता है, सेल्फ डाउटिंग बहुत ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा हो जाता है आपके साथ?
हाँ जी, ऊपर आता है। ओके। अब हम ये देखते हैं कैटेगरी। इसमें हम देखते हैं कि इंग्लिश में हम वर्गो कहते हैं, हिंदी में कन्या कहते हैं। इसको जो प्लैनेट रूल करता है वो मर्करी करता है। इस वजह से ऐसा व्यक्ति बड़ा ही इंटेलिजेंट होता है। उसकी एनालिसिस, क्योंकि बुद्ध आ गया तो बुद्ध फॉर बुद्धि, ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, बड़े इजीली अडेप्ट भी हो जाते हैं। इसमें जो तत्व होता है वो पृथ्वी तत्व होता है, इसलिए इन लोगों के अंदर स्टेबिलिटी भी रहती है। इसमें जो जेंडर है वो फीमेल है। तो अगर जैसे कोई लड़का है जिसकी कन्या राशि होगी, तो वो भी उसके अंदर भी जैसे कि बड़ा लचीला टाइप का बदन होगा, है ना, उसका, या कमर उसकी पतली होगी, और बात करने में बड़ा ही ना, जैसे कि अगर गर्ल्स और बॉयज का ग्रुप होता होगा, तो ऐसा व्यक्ति ना गर्ल्स के ग्रुप में बड़ा इजीली घुल मिल जाएगा, गॉसिप करेगा, सारी बातें कर लेगा। तो मतलब थोड़ा उसके अंदर गर्लिश गर्लिश वाला थोड़ा सा फैक्टर रहेगा। ऑल्दो वो भी बड़ा ही एनालिटिकल होगा, क्रिटिकल भी होगा, परफेक्शनिस्ट भी होगा, वो सब चीजें भी हैं, बट थोड़ा सा ऐसा रहेगा। और ये डिनोट करता है सिक्स्थ हाउस को। ठीक है। इस वजह से अगर आप लोग एक बॉक्स बनाइए, कुंडली वाला बॉक्स बनाइए सब लोग, आप लोग ऐसे भी समझेंगे। एक कुंडली वाला बॉक्स ऐसे बेसिक, एक ऐसे बॉक्स बनाइए आप लोग, एक स्क्वायर बनाइए, फिर डायगोनल लाइन खींचिए, राइट साइड लेफ्ट साइड, ऐसा जन्म पत्री वाला एक बॉक्स बनाइए। और ये बॉक्स बनाने के बाद इसमें 1 2 3 4 12 तक सारी नंबर्स लिख दीजिए आप लोग। ओके, आप लोग कर रहे हो? हाँ जी। तो हम लोग को इसमें ना ये समझ में जी आएगा कि जो एरीज है, अगर एरीज की राशि खराब है तो उसके हेड पे चोट क्यों लगेगी, या फेस पे चोट क्यों लगेगी, या अगर कोई टॉरस है तो उसकी आईज ब्यूटीफुल क्यों होगी, या जेमिनी है तो उसको हमने सिबलिंग क्यों लिखा था, या कैंसर है तो उसको अपनी मम्मी से प्यार क्यों था, या उसको घर पे रहना ज्यादा अच्छा क्यों लगता है, या सिंह था तो उसके बच्चे, उसकी बुद्धि, उसकी प्राइड क्यों है। और अगर वर्गो अभी हम पढ़ रहे हैं तो वो हीलर्स क्यों होते हैं। तो अभी हमें ये क्लियर हो जाएगा जब हम ये बॉक्स बनाएंगे। तो जब आप लोग सबका बन जाए तो आप लोग प्लीज बताइए मुझे कि हो गया बॉक्स। हो सकता है इतना परफेक्ट नहीं बने, देन इट्स ओके। ठीक है। जिसका जिसका बनता जाए वो हैंड रेज कर दे। ओके, पूजा जी का हो गया। नेहा आपने बनाया? मृणाल, गोविंद जी आपने बनाया? Yes, ये बॉक्स खाली बनाना है ना? हाँ, बॉक्स खाली बना के इसमें 1 2 3 4 लिख दीजिए, 12 तक। ओके। जहाँ इसमें लिखे हुए हैं 1 2 3 वो ही लिखना है ना, जिस पोजीशन पे आपने में लिखे हुए हैं? नहीं नहीं, हाँ, जो आपने 1 2 3 4 लिखना है, 1 2 एग्जैक्ट 1 2 3 4। ओ ऐसा करना। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे। हम्म, ठीक है। नेहा आपने बनाया? आप अपने बच्चों से कॉपी पेन लेके आए थे कि नहीं? yes, ma'am. गुड। और प्रीति जी आपने बना लिया? मृणाल? हाँ जी, बना ऐसे दिए। ना, ऐसे ना बना आपको दिए। ऐसे रट जाएंगे कॉन्सेप्ट, आप बना थोड़ा लिया रट मैम। जाए। हाँ, वेरी गुड। देखिए, जो मेष राशि होती है, नंबर 1, नंबर 1 इसमें क्या लिखा है? वो बॉडी, हेड, कॉम्प्लेक्शन, टेम्परामेंट, स्ट्रेंथ, है ना। तो जो मेष राशि वाले होंगे, अगर मेष राशि डिस्टर्ब है, या मेष राशि पे मंगल बैठा है, या राहु है, केतु है, या कुछ ऐसे सूर्य बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के सर पे चोट लगी होती है। ठीक है। तो आप ऐसे ही बता दोगे कि अच्छा आपके सर पे चोट लगी थी बचपन में। कहेगा अरे आपको कैसे पता? अब आपको तो सीक्रेट पता है कि कैसे पता है। अब जो जो लोग टॉरस होंगे, है ना, सेकंड नंबर वृषभ, हमने क्या कहा था, उनको लग्जरी पसंद है, उनको खाना पीना पसंद है, और उनको शॉपिंग करना पसंद है। तो फिर शॉपिंग कैसे कोई कर पाएगा जब बैंक बैलेंस होगा? सेकंड हाउस किसका है? बैंक बैलेंस का।
स्पीच का, बड़े प्यारे तरीके से ऐसे लोग बात करते हैं। फूड का होता है, आईज का होता है, तो वृषभ राशि वाले के आईज भी बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। जैसे वृषभ राशि का कहता बैल, गाय, कभी आप लोगों ने गाय की आंखें देखी हैं? बड़ी बड़ी सुंदर गहरी सी, देखी है आप लोगों ने? किसी ने कभी गाय की आंख नोटिस करी है? कोई बात नहीं, नोटिस नहीं करिए तो कभी अभी देख लीजिएगा, जब भी नेक्स्ट आपको गाय मिले तो उसकी आंखें देखिएगा। और जब आप उसकी आंखें देखिएगा तो सोचिएगा जो वृषभ लग्न वाला या व्यक्ति मेरे पास आएगा तो उसकी आंखें भी ऐसी ही होंगी। ठीक है। अब जो एरीज है, हमने जो एरीज देखा था उसकी आंखें कैसी होंगी? छोटी छोटी सी आंखें होंगी एरीज वाले की। ठीक है। अब आते हैं थर्ड, मिथुन राशि वाले पे। मिथुन राशि क्या है? यंग है, करेज है, शॉर्ट जर्नी है, को बॉन्ड्स हैं, सिबलिंग्स हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों का सिबलिंग के साथ थर्ड हाउस फ्रेंडशिप का भी होता है, 11th एंड थर्ड हाउस। तो ऐसे लोग फ्रेंड्स बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है। तो इसलिए थर्ड हाउस वाले, क्योंकि थर्ड हाउस में आ गई मिथुन राशि, और मिथुन राशि वाले लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, शॉर्ट ट्रेवल्स का होता है। फोर्थ कर्क राशि वाले हुए। अब कर फोर्थ हाउस किसका होता है? मदर का होता है, हाउस का होता है, तो हार्ट का होता है। तो इसलिए बेचारे जो कर्क राशि वाले लोग होते हैं दूसरों के लिए बड़ा करते रहते हैं, उनके दिल में बड़ा दर्द रहता है। अपनी मम्मी से बड़े अटैच होते हैं, दिन में मम्मी से एक ना एक बार बात शेयर करते ही करते हैं वो फोन करके, कर्क राशि वाले। और उनको अपने घर में रहना ज्यादा पसंद होता है या घर को सजाना बड़ा पसंद होता है। कोई है हमारे उसमें कर्क राशि वाला इंसान जिसको, जो अपनी मम्मी से डेली बात करता हो, अपना घर सजाने में बड़ा अच्छा लगता हो, दूसरों के लिए कुछ ज्यादा कर देता हो, दिल टूट जाता हो उसका? या अगर उसकी मम्मी है नहीं है, बट अपनी मम्मी से ऐसे व्यक्ति बहुत अटैच्ड होते हैं, कर्क राशि वाले। ठीक है। अब लियो, लियो वाले फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस होते हैं इंटेलिजेंट, अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं ऐसे लोग, और फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं। और लॉटरी भी है फिफ्थ हाउस, तो ऐसे लोगों को ना शॉर्ट गेम का बड़ा वो रहता है। अच्छा, गोविंद जी ने हाथ उठाया। हाँ गोविंद जी बताइए। ये जो आपने थर्ड हाउस बताया था ना, हाँ हाँ। ये आपने बताया था सिबलिंग्स फ्रेंडली वगैरह। हाँ तो यानी कि इसमें अगर पाप ग्रह बैठा है हाँ, तो उसका क्या इफेक्ट रहता है? फिर वो हम दूसरे क्लासेस में लेंगे। बट अगर पाप ग्रह ओके बैठा है, तो बट वो पाप ग्रह कौन सी राशि में बैठा है? मान लीजिए कि अगर पाप ग्रह है, ठीक है, जैसे मान लीजिए पाप ग्रह आपका शनि हो गया, ठीक है, बट शनि एक्चुअली उच्च ये राशि में बैठा के है, केतु मेरा बेटा है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। केतु बैठा है, तो उससे क्या होता होगा कि आप ना लोगों से बड़ी फ्रेंडली टॉक करते होगे। ठीक है। आप बताना जी। आप ऐसे करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है। हाँ आप हाँ। कोई भी मिलता होगा ना, आप बड़ी जल्दी लोगों से शॉर्ट में ही बात कर लेते होगे, बड़ी अच्छे से बातचीत कर लेते होगे, और आप सामने वाले को जता देते होगे कि आप उसके कितने अच्छे फ्रेंड हो। बट आप एक्चुअली उसको अपना अच्छा फ्रेंड नहीं मानते होगे, लेकिन आप जता देते होगे भाई तुझे कभी जरूरत हो तो मैं हूं तेरे लिए। लेकिन दिल से आपको लगता होगा कि यार ठीक है यार, कोई साथ दे नहीं दे, बट मैं तो ठीक है जो भी है। ऐसा होता हाँ हाँ। है ना? तो मतलब ऐसा केतु का इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप करते हैं तो उनको थोड़ा धोखा भी मिलता है, चाहे इमोशनली चाहे पैसे वाइज। तो ऐसे लोग थोड़े फिर थोड़े से ऐसे हो भी जाते हैं कि ठीक है चलो बात सबसे कर लो, लेकिन दिल से मतलब इतना ज्यादा दोस्त वोस्त बनाने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन आप बात बड़े अच्छे से करते होगे, मतलब पहले मुलाकात में लोगों से फ्रेंडशिप कर लेते होगे, लोग आपसे बात शेयर वेयर कर लेते होंगे, लेकिन फिर आपको लगता होगा कि कंटिन्यू करने से क्या फायदा। मतलब वो कंटिन्यू कर ले तो ठीक है, बट आप बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे, ऐसा। ठीक है। और कोई ओके। क्वेश्चन? नहीं नहीं, ओके। ठीक है। अब सिक्स हाउस जो वर्गो हम पढ़ रहे थे, तो जो वर्गो हम पढ़ रहे थे सबने कहा था कि भाई वर्गो वाले रोमांटिक होंगे, और पूजा जी ने बोला कि भाई मैं तो नहीं हूँ रोमांटिक। पूजा जी ने सही बात बोली, क्योंकि सिक्स हाउस किसका होता है? हीलिंग का, डिजीजेस का, ठीक करने का। ठीक है। तो इस वजह से अब तुला राशि वालों की अगर हम बात करें, यहाँ पे हैं कुछ लोग तुला राशि वाले, तो तुला राशि थोड़ा अलग, ये सेवेंथ हाउस है, ये है लव का, इमोशन का, बिजनेस पार्टनर्स का। ठीक है। तो जो यहाँ पे तुला राशि वाले लोग हैं वो हैं बहुत रोमांटिक इंसान, प्लान करेंगे चीजें,
सरप्राइज फॉर देयर लव्ड वंस एंड मतलब शर्माने की जरूरत नहीं है, लोगों को शक्ल तो नहीं दिख रही, बट ये रहेगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा तुला राशि वाले हैं, उनकी लग्न या राशि है एंड वो सच में ऐसे हैं। कोई बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम वो पे थे। हम्म, और दीदी हम दो राशि की बात करते हैं, तो एक तो 6 नंबर आया था वर्गो और एक 7 आता है तुला, तो दोनों ही मतलब कौन सी राशि बोलेंगे आप जब बोलते हो ये वाली राशि हाँ वाले बोले, तो हम तो दोनों ही हाँ, तो लग्न और राशि हो गए। अब इसमें हम देखेंगे कि किस कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है। अगर जैसे कि वो अब हम देखेंगे, डिग्री वाइज चेक करेंगे कि चंद्रमा, जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, अगर अस्त है, अस्त का मतलब कि सूर्य के साथ है तो अस्त हो जाता है, या चंद्रमा के साथ पाप ग्रह बैठे हैं, या लग्न में पाप ग्रह है, तो कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा इंसान की, फिर ज्यादा नेचर वो निकल के आएगा। अगर जुपिटर की दृष्टि है, ये हम लोग अभी फ्यूचर क्लासेस में हम लोग समझ लेंगे ये वाली चीज की ग्रहों की दृष्टियां कैसी होती हैं। अभी तो हम लोग ये समझने की कोशिश करें, अच्छा मेरे पास दो चीजों टाइप का मेरा नेचर होगा, या तो मैं लिब्रा जैसी होंगी या तो मैं वर्गो जैसी होंगी। अब लिब्रा या वर्गो में जो चीज ज्यादा स्ट्रांग होगी, मैं फिर वैसी बन जाऊंगी, वो मेरा नेचर ज्यादा अभी प्रोमिनेंट हो मैं जाएगा। आंसर नहीं था ना, तुला राशि वाले बोलो तो मेरे को कंफ्यूजन हो गया, मैं तो अभी वर्गों की बात कर रही थी, अब तुला में कैसे बोलूंगी, तो मेरे तो दोनों आ रहे हैं। नहीं, वो आपके दोनों आ रहे हैं, बट फिर आपकी ना कुंडली वाइज जब हम लोग अब नेक्स्ट टाइम जब चेक करेंगे, ठीक है, एक हम लोग ये वाला सेशन रखेंगे कि किसकी चंद्रमा राशि ज्यादा स्ट्रांग है या किसकी लग्न ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपका वर्गो ज्यादा स्ट्रांग निकल के आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो वो हम लोग जब वो करेंगे ये वाला एक्टिविटी, देन इट विल हैपन। ठीक है। अ, ठीक है, इसमें बॉडी पार्ट्स होते हैं, एब्डोमेन, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ऑर्गन। ठीक है, और इसमें जो नक्षत्र होते हैं, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा नक्षत्र होते हैं हमारे पास। और इसका जो वर्ण होता है वो वैश्य वर्ण होता है, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा स्किलफुल होता है, एनालिटिकल होता है, सर्विस ओरिएंटेड होता है। और ऐसे व्यक्तियों को ग्रीन कलर, लाइट येलो या क्रीम कलर ऐसे लोगों को पहनना चाहिए, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, इसमें लोकेशन लिखा है हॉस्पिटल, क्लिनिक्स। अगर आपका मोबाइल वगैरह कुछ खोया और ये वाली लग्न आई, तो अब हमें पता है हमें कहाँ ढूंढना है अपना खोया हुआ सामान या खोया हुआ बच्चा या खोया हुआ कुछ भी। हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में, सर्विस सेंटर्स में, लाइब्रेरी में या वर्कशॉप में। और ये कौन से दिशा में हमें जाना है, ये दिशा भी हमें बताएगी कि साउथ दिशा में। जैसे मान लीजिए कि आप एक बार एक ही दिन में आप 2-3 क्लिनिक या हॉस्पिटल चले गए, तो अब आपको पता है कि आपके घर से साउथ दिशा में जो हॉस्पिटल, क्लिनिक, सर्विस सेंटर, लाइब्रेरी या वर्कशॉप जहाँ पे आप गए थे, वहां पे आपका वो वाला सामान है साउथ दिशा में। तो हमें हमने दिशा से ये समझ लिया, और हमने अ, सामान कहाँ मिलेगा और वो किस चीज को डिनोट करता है, उससे हमने ये वाली चीज समझ ली, क्योंकि 6th हाउस सर्विस का भी होता है। जिसका 6th हाउस बहुत अच्छा हो उसको मतलब कुछ लोग कहेंगे कि भैया रोग ऋण शत्रु का ही है, बट 6th हाउस जॉब का भी होता है। अगर किसी का 6th हाउस बहुत अच्छा स्ट्रांग है, तो ऐसे व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, जब वो जॉब छोड़ता है तब उसको दूसरी जॉब बहुत इजीली लग जाती है। तो 6th हाउस ऐसा रहेगा। तो आप जब चाहेंगी जॉब छोड़ के दूसरी जॉब मिलना, आपको मिल जाएगी जॉब। तो ये भी आपको पता है, दिस इज योर स्ट्रेंथ। अब गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज। गुड क्वालिटी होती है बहुत ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। अब ये सब चीजें होंगी, बट अगर किसी की राहु की दशा चल रही है, उस वक्त तो एकदम वो व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं रहता, वो एकदम अपनी ख्याली ख्याली दुनिया में रहता है, परेशान रहता है। बट अगर किसी का शनि चल रहा हो, तो फिर वो डिसिप्लिन में रहेगा। तो इसमें दशाएं और अंतर दशाओं का भी बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। और क्लीन एंड ऑर्डरली रहना चाहता है, ऑब्जर्वेंट होता है, बहुत अच्छा हीलर होता है। चैलेंजेस ये रहते हैं कि ओवर क्रिटिकल हो जाता है, हर छोटी छोटी बातों पे परेशान रहता है, ओवर थिंक करता है, स्ट्रेस हो जाता है छोटी छोटी मैटर्स पे। तो अगर हमें पता है कि यार मैं जो स्ट्रेस ले रही हूँ ये वर्गो का कैरेक्टरिस्टिक है, भाई मेरा नहीं है, तो आप सोचो यार मुझे इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है।
इतना ज्यादा मुझे सेल्फ डाउट करने की जरूरत क्या है? अभी तो मैं बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी हूँ। कुछ जो स्टेबल राशि वाले लोग हैं वो एक या दो ही काम करते हैं, मैं तो ऑलरेडी पांच छह काम कर रही हूँ, मतलब मैं ऑलरेडी बेस्ट हूँ, है ना। और ऐसे लोग थोड़े से रिजिड हो जाते हैं कभी कभी, और इनकी थोड़ी वाणी ऐसी हो जाती है कि इंटेंशन नहीं होता दूसरों को हर्ट करने का, बट ऐसा बोल देते हैं कि लोगों को थोड़े से हर्ट हो जाते हैं। तो इनको समझ में आ गया कि भाई ये मैं खराब नहीं हूँ, भाई वर्गो राशि वाले लोग थोड़ा सा क्रिटिकल बोल देते हैं, तो मुझे अपने आप को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट मी, इट्स वर्गो राशि, है ना। और कभी कभी हो जाता है क्या पूजा जी आपके साथ, तो क्रिटिकल टंग हो जाती है आपकी? मुझे नहीं लगता होती है, पर सामने वाले को लग जाती है बुरी। अच्छा। ओके, तो सामने वाले के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। और ऐसे कभी कभी आपको, आप अपने फीलिंग्स भी, जो रियल फीलिंग्स है आपकी, ऐसे व्यक्ति अपने रियल फीलिंग्स भी थोड़ा सा छुपा के रखते हैं, हाइड करते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हाँ, वर्गो ताकि राशि? ना करें। हाँ जी। इसलिए छुपाते हैं ना, ताकि लोग जज ना करें आपको। हाँ, और कुछ लोग होते हैं जैसे कर्क राशि वाले होंगे, वो पता नहीं कितना बता देंगे, लोग कहेंगे भाई हमें इतना नहीं जानना था आपके बारे में, और कर्क राशि सब बता डालेंगे। तो नेचर में डिफरेंस है ना। अब कर्क राशि वाले को देख के बता दो कि भाई आप ओवर शेयर कर देते हो ये चीजें, और वर्गो वालों से आप कह सकते हो कि आप, मतलब यू आर गुड एट हाइडिंग योर ओन स्टफ। ओके, तो आज हमने जो पढ़ा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है समझना, ठीक है। चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि, ठीक है। चर राशि में मेष, कर्क, तुला और मकर राशि आते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? बहुत एक्टिव होते हैं, डायनामिक होते हैं, चेंजेस पसंद होता है, न्यू बिगनिंग्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्थिर राशि वाले होते हैं हमारे वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ऐसे लोग स्टेबल माइंड के होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, जनरली लॉयल होते हैं, और एक काम में बहुत ही डीप घुस के बहुत देर तक काम करते रहते हैं, लेकिन थोड़े से स्टबर्न भी हो जाते हैं। द्विस्वभाव राशि वाले डुअल होते हैं, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। ऐसे लोग क्या होते हैं? बहुत एनालिटिकल होते हैं, फिलोसफर होते हैं, इमोशनल होते हैं, मल्टीटास्कर्स होते हैं, ओवर थिंक करते हैं, अपने आप को ओवर एनालाइज करते हैं चीजों को, लेकिन लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम इनका ही है। तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े जो मेरे क्लाइंट्स हैं, एमएनसीज में हैं, चाहे मैकेंजी में हो जाए, चाहे गूगल में है, माइक्रोसॉफ्ट में है, जो बड़े बड़े सीईओज हैं, उन सबकी जनरली द्विस्वभाव राशि होती है। बिकॉज जो चेंजेस लाने हैं, जो प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाने हैं, ऐसे लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से उस चीज को बताते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं ऐसे लोग। सो आज का मेरे साइड से क्लास हो गया है, इट्स 10 o'clock नाउ। आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो आज की क्लास से रिलेटेड, आप लोग प्लीज ओपनली पूछिए। हाँ जी, गोविंद जी प्लीज बताएं। हाँ, ये आपने ये जो बताया था ना, मिसिंग वाला, मिसिंग वाला मतलब? कि कोई कुछ लॉस्ट हो जाता है तो कहाँ हाँ मिलेगा जी, वगैरह। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें अपन को ये जो लग्न वाला राशि देखना है या चंद्रमा वाला? वो हम लग्न देखेंगे, ये तो ये वन ऑफ द वे है। और फिर खोई हुई चीजों को कैसे ढूंढते हैं वो नक्षत्रों से भी देखते हैं हम लोग। ये तो ओके इन ओके जनरल बताया जा रहा है कि हम लग्न से देखेंगे, ओके। ठीक है, लग्न के नक्षत्र से देखेंगे। और बताइए, एनी अदर क्वेश्चंस? तो नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी, हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ट्यूसडेज एंड वेनसडेज कर लेते हैं क्लास। और जब हम लोग ट्यूसडेज एंड वेनसडे को नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे, आप सबका बस यही होमवर्क है कि आपको अपने घर में बच्चे हो, फ्रेंड्स हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो आपके, एटलीस्ट दो लोगों की, अपने अलावा दो लोगों की आपको लग्न और चंद्रमा राशि की स्थिर और चर स्थिर द्विस्वभाव ये बना के आना है। और एटलीस्ट अपने घर में चेक करना है कि वो लोग वैसे हैं या नहीं जैसे हमने आज क्लास में पढ़ाई करी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वो नहीं है वैसे, चाहे वो, हो सकता है कि किसी का लग्न ज्यादा स्ट्रांग हो,
तो लग्न के कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा हो, किसी का मून ज्यादा स्ट्रांग हो तो मून के कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा हो, लेकिन उन दोनों में से एक ना एक कैरेक्टरिस्टिक तो उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा ही, 100%। ओके, तो आर वी रेडी फॉर दैट होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास? क्योंकि उससे ना आप लोगों को समझ में आ पाएगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप लोग समझेंगे, अदरवाइज फिर मतलब फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाई में आप लोगों को। आर यू रेडी? आप लोग व्हाट्सएप पे या अभी यहाँ के में मैसेजेस कर सकते हैं, यस वी विल डू दिस होमवर्क। कोई क्वेश्चन तो आप लोग अभी पूछ लीजिए। ओके, नो चैट्स, नो क्वेश्चंस। ठीक है जी, पूजा जी ने लिख दिया डन। मृणाल, नेहा, एनीवन? ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। एंड अब हम लोग कनेक्ट होते हैं ट्यूसडेज एंड वेडनेसडे को। थैंक यू। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन? नो? ओके, बाय। बाय, थैंक यू।